हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने आंसर राइटिंग करना कैसे सीख लिया। तो देखो, मैंने सीधा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की और टेस्ट सीरीज़ लिखने की कोशिश की। ऐसा बिल्कुल नहीं था। शुरुआती से शुरू करते हैं। मैंने शुरुआत की थी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से। जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे उनमें से इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैंने चॉइस किया और उसे आंसर के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की। तो इससे मुझे दो फ़ायदे हो गए। पहला फ़ायदा ये हुआ कि मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मिंग आया, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, बॉडी पार्ट में क्या होना चाहिए और कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। तो क्या होता था, मैंने क्या सीखा इससे। देखो, इंट्रोडक्शन में मैं जब देखती थी, ऑब्जर्व किया, तो ज़्यादातर फैक्चुअल पार्ट्स होते थे इंट्रोडक्शन में। जो फैक्ट्स होते थे ना, वो इंट्रोडक्शन में होते थे कि अच्छा जीडीपी हमारा इतना है और ये सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें होती थी इंट्रोडक्शन में। फिर बॉडी पार्ट में इशू पूरा डिस्कस किया जाता था, उसके प्लस पॉइंट, निगेटिव पॉइंट्स एंड ऑल जो रिसेंट में जो चल रहा है वो सारी चीज़ें बॉडी पार्ट में डिस्कस की गई होती थी। और कंक्लूजन में क्या होता था, तो कंक्लूजन में ज़्यादातर इनोवेटिव आइडियाज़ होते थे कि हमें ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे मैंने ना एक बैलेंस सीखा एडिटोरियल से और एक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग सीखी कि अच्छा इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में, इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मिंग सीखा हमारे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से। और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ मुझे, तो दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आंसर राइटिंग करते समय लिखना पड़ता था, तो वैसे भी वो याद रहता था और अच्छे तरह से याद रहता था। तो ये दो चीज़ें हो गई मेरी, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग भी सीख ली और इशू भी याद आ गया। तो ऐसे मुझे मल्टीपल बेनिफिट्स हुए। और ये मेरी आइडिया थी, तो आपके अलग हो सकती है। ये मेरे लिए सूट होता था, तो मैंने ये अप्लाई की मेथड। आपके लिए अलग हो सकती है, आप अपने हिसाब से देखना, लेकिन मैंने आंसर राइटिंग ऐसे शुरू की। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ के बारे में अब बात करते हैं। तो जब मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई और टेस्ट आना शुरू हो गया, जब पॉलिटी की और जोग्राफी की सॉरी जब पॉलिटी और जोग्राफी की पहली टेस्ट, पॉलिटी या जोग्राफी की दोनों में से एक कौन सी टेस्ट सीरीज़ पहले आ गई, तो मैंने क्या किया, जो विजन आईएएस के प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट होते थे ना, जैसे कि 2019, 20, 21, ये तीन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिए और मतलब डाउनलोड किए। और उसके बाद मैंने ऐसे जेरोक्स निकाले थे। यूपीएससी की जो आंसर शीट होती है ना, तो ऐसे मैंने उसकी मतलब उसी की तरह से ऐसे पेजेस मैंने जेरोक्स कर लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो और उसमें प्रीवियस विजन आईएएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया। तो मैंने पहले क्या किया, 2090 का क्वेश्चन पेपर लिया विजन आईएएस का और उसे सॉल्व किया। तो और जब मेरा आंसर लिखकर ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, उनकी जो उनकी जो मॉडल आंसर अवेलेबल है ना, ऑनलाइन वेब पीडीएफ उनके अवेलेबल है, उससे मैंने जो लिखे हुए आंसर्स है वो कंपेयर किए और देखा कि उन्हें मतलब उन्होंने कैसे लिखा है, कौन से पॉइंट डाले हैं, मुझसे कौन से पॉइंट रह गए, मुझे कौन सी डायग्राम कहाँ पे डालनी थी। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीख ली और मुझे पता चला कि ठीक है, मुझे मेरे आंसर में ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए और मैं यहाँ पे पीछे पड़ रही हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान में आ गई। तो ऐसे प्रीवियस ईयर से मैंने एक आइडिया ले लिया कि अच्छा कंटेंट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऐसे मैंने कंटेंट सीख लिया, कंटेंट फॉर्मिंग। और जब मुझे लगा कि ओके ठीक है, मेरा ये सब्जेक्ट परफेक्ट हो गया है, परफेक्ट इन मतलब ठीक है, अब मैं आंसर टेस्ट सीरीज़ लिख सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने जो मेरी मेन टेस्ट सीरीज़ थी, 3 प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने के बाद मैंने मेरी मेन टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना शुरू किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे अच्छे रैंक मिली, सेकंड रैंक मिली। और अभी मैं कुछ आपको बताऊंगी चीज़ें कि आपको टेस्ट सीरीज़ लिखते समय आपको कौन सी चीज़ें आपके ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो, पहली चीज़, आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर होना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ लिखने से पहले आपको कौन से भी दूसरे सोर्स से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि क्रोम, गूगल, ऐसे बुक्स,
इनसे आपको हेल्प नहीं लेनी चाहिए। किसी भी चीज़ से आप कॉपी मत करना, आप अपने आप लिखना क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ होती है ये इसलिए नहीं, इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। इसमें ये देखा जाता है कि आपने कितनी अच्छी तरह से लिखा है और आपको कितना आता है, मतलब कितना आता है, मतलब आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो और कैसे लिख रहे हो, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मिंग आ रहा है या नहीं, आपके कंटेंट मतलब कंटेंट में उतना दम है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और टाइम का भी देखो, टाइम का इशू कब होता है, जो मतलब शुरुआती के समय में टाइम पे इतना ध्यान देना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि देखो पहले तो हमें स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एंड कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो हम जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं ना तो उस समय हमारा स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। तो और फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज जब आते हैं ना विजन के, उस समय आपको टाइम पर लिखनी चाहिए, मतलब 7 मिनट में एक क्वेश्चन आपका हो ही जाना चाहिए, मैक्सिमम 7 मिनट्स आपको दे देनी चाहिए। शुरुआती के समय में टाइम इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको सभी चीज़ें पे कंसंट्रेट आप नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रक्चर, कंटेंट और टाइम। तो शुरुआती में आप कंटेंट और स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, टाइम आपका अपने आप मैनेज हो जाता है प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस करते करते। तो इस तरह से ये चीज़ है टेस्ट सीरीज़ की। और कौन सी भी टेस्ट सीरीज़, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई है तो कौन सी भी टेस्ट सीरीज़ मतलब लिखने से पहले ये याद रखना कि आपको किसी भी चीज़ से हेल्प नहीं लेनी है, अपने आप खुद से लिखना है। भले ही टाइम कितना भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप खुद से सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर होने के बाद ही राइटिंग करना। ओके। और बात रही विजन आईएएस के एनालिसिस के बारे में, तो देखो विजन आईएएस बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, आपका वर्ड टू वर्ड रीड किया जाता है, आपके ग्रामर मिस्टेक पकड़ लिए जाते हैं, आपको सॉल्यूशन दिए जाते हैं कि ओके बेटा आपने यहाँ पे गलती की है और ये गलती आपको इस तरह से आप सुधार सकते हो, इस तरह से वो आपको एडवाइस भी देते हैं। उसके बाद जब आपके चेक की हुई आंसर कॉपी आपको मिलती है, मतलब फीडबैक के साथ, तो उसके बाद आप अपना मेंटरिंग सेशन बुक करके उनसे पूछ भी सकते हो कि सर मैं इसमें कैसे और मार्क्स मेरे बढ़ सकते थे, मैं क्या करूँ इसमें इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से विजन आईएएस के एनालिसिस को मैं तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगी। बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, डिटेल में एनालाइज करते हैं। और बस यही, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और